दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कथा नहीं। ये है धर्म, प्रेम, त्याग और श्राप की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जिसे सुनकर लोग डर गए, राजा कांप गया और पूरी प्रजा सन्न रह गई। क्योंकि ये शादी थी एक नाग और राजा की बेटी की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा था राजा चंद्रकेतु का विशाल राज्य। राजा धर्मात्मा थे, प्रजा सुखी थी, कोई भूखा नहीं था। लेकिन राजा रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुहक था। उन्हें संतान नहीं थी। राजा ने यज्ञ किए, व्रत रखे। सालों बाद नागदेवी प्रसन्न हुईं। नागदेवी स्वप्न में आईं और बोलीं, राजन, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। वह अद्भुत होगी, पर उसका भाग्य नागलोक से जुड़ा होगा। राजा घबरा गए। माता, इसका क्या अर्थ है? देवी बोलीं, समय आने पर सब स्पष्ट होगा। कुछ महीनों बाद महल में शंखनाद हुआ। राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम रखा गया पद्मावती। उसके जन्म के समय महल के पास के नाग बिल्कुल शांत हो गए। ज्योतिषी बोले, राजन, यह कन्या सामान्य नहीं, यह पिछले जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन साथ ही चेतावनी दी, इसका विवाह असाधारण होगा। राज्य के बाहर एक प्राचीन वन था। लोग वहां जाने से डरते थे। वहीं रहता था नागराज शिवनाग। वह पहले मानव था, एक महान योद्धा। घमंड के कारण उसने एक ऋषि का अपमान किया और श्राप मिला, तू नाग बनेगा और तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई राजकुमारी तुझे पति रूप में स्वीकार न करे। एक दिन राजकुमारी पद्मावती पूजा के लिए वन गई। वहां उसने एक घायल नाग देखा। वह डरी नहीं। उसने कहा, चाहे जो हो, प्राणी तो प्राणी है। उसने औषधि लगाई। नाग ने मानव स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारा जन्म मेरी मुक्ति के लिए हुआ है। नाग ने अपना पूरा जीवन बताया, श्राप, पीड़ा, अकेलापन। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर किसी का उद्धार मेरे जीवन से होता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। राजकुमारी ने राजा को सब बताया। राजा क्रोधित हो गए। नाग से शादी? ये अपमान है। पूरा दरबार सन्न रह गया। उसी रात नागदेवी स्वयं आईं। उन्होंने कहा, राजन, धर्म को मत ठुकराओ। यह विवाह ब्रह्मांड का नियम है। राजा झुक गए। न ढोल, न बारात। एक ओर वैदिक मंत्र, दूसरी ओर नागलोक के मंत्र। नाग फन फैलाए खड़ा था। राजकुमारी ने डर को त्याग कर वरमाला डाली। तेज प्रकाश हुआ। नाग मानव बन गया। नागराज श्राप से मुक्त हुआ। राजा को ज्ञान मिला। राज्य में शांति छा गई। दोस्तों, रूप नहीं कर्म देखो, डर नहीं धर्म देखो, और करुणा में ही सच्चा ईश्वर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।